मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, और कुछ इबादात ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ रमज़ान के साथ है। पूरा साल वो इबादात अदा नहीं हो सकती। तो अल्लाह ने एक महीना अपने बंदों को अता फ़रमाया और उसके अंदर अल्लाह ने बड़ी ख़ूबसूरत इबादात भी अपने बंदों को अता फ़रमाई। रमज़ान का रोज़ा है, सबसे बड़ी इबादत है इस महीने की। रात की तरावीह है, आखिरी अशरे का एतिकाफ़ है, लैलतुल क़द्र की इबादत है, लैलतुल जाज़ा की इबादत है, सदक़ा फ़ितर है। इन इबादात का ताल्लुक़ रमज़ान के साथ है। अगर मुसलमान इन इबादात के साथ रमज़ान का महीना गुजार ले, यकीनी बात है कि अल्लाह पाक इन इबादात की बरकत से, अदायगी की वजह से इसके साबका सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। कितने गुनाह इंसान से होते हैं। एक महीने की इबादत, एक महीने की मेहनत ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ करवा सकती है, 11 महीने के गुनाहों को माफ़ करवा सकती है। इसलिए कि एक एक इबादत पे अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत का ऐलान है कि जब बंदे रोज़ा रखते हैं, साम रमज़ाना ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा उसके साबका गुनाह माफ़ हो गए। मन क़ामा रमज़ाना ईमानम व इहतिसाबन, जिसने रमज़ान को क़याम किया, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके भी साबका गुनाह माफ़ हो गए। मन क़ामा लैलतुल क़द्र, जिसने लैलतुल क़द्र क़याम किया, ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके भी गुनाह माफ़ हो गए। मन इअतकफ़ ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने एतकाफ़ किया, अल्लाह के लिए किया, उसके भी गुनाह माफ़ हो गए। रमज़ान की एक एक इबादत मुसलमान की मग़फ़िरत, गुनाहों की माफ़ी, अल्लाह की रहमत को लेने का ख़ास महीना है। तो रमज़ान की सबसे बड़ी और अहम इबादत वो है रमज़ान का रोज़ा। रमज़ान का रोज़ा, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिए। सिर्फ तुम पर फ़र्ज़ नहीं, बल्कि तुमसे पहले जो अल्लाह के बंदे आए, उम्मतें आईं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उन पर भी फ़र्ज़ थे, तुम पर भी फ़र्ज़, उन पर भी फ़र्ज़ थे। रोज़े को फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हें मुत्तक़ी बनाना है। मश्क है रोज़े की, रोज़े के ज़रिए तुम्हारी मश्क करवाई जा रही है कि जिस तरह रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद तुम अपने आप को गुनाहों से रोकते हो, गुनाहों से बचा लेते हो, भाई मेरा रोज़ा है, भाई मेरा रोज़ा है, किसी से झगड़ते नहीं हो, नज़रों की हिफाजत का एहतमाम करते हो, ज़ुबान की हिफाजत का एहतमाम करते हो, अपने हलक के नीचे एक पानी का कतरा नहीं जाने देते, एक लुक़मा खाने का नहीं जाने देते, तो इसी तरह तुम साल के बकिया अय्याम में भी गुनाहों से बच सकते हो। एक महीना मश्क करो, तुम्हारी ऐसी मश्क होगी, इसके असरात तुम्हें पूरा साल नसीब होंगे, महसूस होंगे। इसलिए फरमाया कि रोज़े को फ़र्ज़ करने का मकसद तुम्हें परहेज़गार बनाना है, तुम्हें मुत्तक़ी बनाना है। तो रोज़ा किसे कहते हैं? रोज़ा कहते हैं कि सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक रोज़े की नीयत से, खाने पीने से,
अपनी बीवियों औरतों से मुबाशरत करने से रुक जाना, इसका नाम रोज़ा है। सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक, सुबह सादिक के बाद एक लम्हा भी कुछ खा लिया तो रोज़ा नहीं होगा। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। तुम उस वक़्त तक खाते रहो जब तक के रात मौजूद है। जब रात चली जाए और सफ़ेदी हो जाए, सुबह सादिक हो जाए, तो उस वक़्त तक तुम खा सकते हो। सुबह सादिक के बाद तुम्हारे लिए खाना दुरुस्त नहीं है। और कब तक इस रोज़े को पूरा करना है? व अतिम्मुस्सियामा इलल लैल, रात तक पूरा करो। तो सूरज के गुरूब होने तक रोज़े को पूरा करना है। और इसके साथ मैंने बताया रोज़े की नीयत भी होनी चाहिए। एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाता और नीयत ही नहीं करता, रोज़ा नहीं होगा। कितने बीमार ऐसे वो खाते ही नहीं, आप उसको रोज़ादार तो नहीं कह सकते, उनका दिल ही नहीं करता रोज़ खाने को बीमारी की वजह से। तो रोज़े की नीयत का होना भी ज़रूरी है और फ़र्ज़ है। बग़ैर नीयत के रोज़ा नहीं होगा। रोज़े की नीयत होनी चाहिए कि मैं आज रोज़ा रखता हूँ। ज़ुबान से कह ले तो अच्छी बात है, वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। ज़ुबान से नहीं कहा, दिल में सोच ले, नीयत कर ले कि मेरा आज रोज़ा है और रमज़ान में सिर्फ रमज़ान का रोज़ा होगा। किसी दूसरे रोज़े की नीयत करेगा भी तो वो नीयत मोतबर नहीं होगी, रमज़ान का रोज़ा होगा। और मैंने कहा खाने से पीने से अगर जानबूझकर या रोज़ा याद होते हुए कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, तो उससे रोज़ा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यहाँ एक बात समझ लें, एक होता है निसियान, एक होती है ख़ता। निसियान में रोज़ा याद ही नहीं होता, इंसान कुछ खा लेता है, कुछ पी लेता, रोज़ा नहीं उसे याद होता, इससे रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि इसे रोज़ा याद ही नहीं था। चाहे पेट भर के पानी पी ले, पेट भर के खाना खा ले, रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि इसे याद ही नहीं था। इसका तो उज़र है। ख़ता में रोज़ा याद होता है लेकिन गलती से इरादा नहीं होता खाने का, इरादा नहीं होता पीने का, पानी हलक से नीचे चला जाता है। वो गुस्ल करने लगे, गरगरा कर लिया, अब पानी से नीचे चला गया, रोज़ा याद था इसे। इसलिए रोज़े की हालत में गरगरा नहीं करना चाहिए। बारिश में गुस्ल कर रहा था, मुंह ऊपर उठाया, रोज़ा याद था, पानी चले गए, पानी पी लिया इसने बारिश का, तो रोज़ा टूट गया। रोज़ा याद होते हुए इसका रोज़ा तोड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन रोज़ा याद था, गलती से ऐसा काम हो गया, गलती से मुबाशरत हो गई, पता नहीं, याद नहीं था। अगर याद नहीं तो उससे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर रोज़ा याद था, रोज़ा याद था लेकिन ख़तान ऐसा हो गया, ये इसका इरादा नहीं था उस काम करने का, तो अब इससे क्या होगा? रोज़ा तो टूट जाएगा, सिर्फ बचत ही हो जाएगी, कफ़ारा लाज़िम नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी ने रमज़ान का रोज़ा याद होते हुए जानबूझकर तोड़ दिया, खा लिया, पी लिया, मुबाशरत कर ली, रोज़ा टूट जाएगा। रमज़ान के रोज़े में ये काम हो गए तो अब इस पर रोज़े की क़ज़ा भी है और इस पर कफ़ारा भी है कि लगातार 2 महीने के रोज़े रखने पड़ेंगे, लगातार 2 महीने के रोज़े रखने पड़ेंगे। इसलिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, इसलिए कि रमज़ान के रोज़े की अज़मत बड़ी है। इसने जुर्म किया है, इसके दिल में रमज़ान के रोज़े की अज़मत नहीं थी, इसने ये हरकत की है, इसलिए क़ज़ा के साथ उस पर कफ़ारा भी है। फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैनि मुतताबियैनि, अल्लाह फरमाते 2 माह के रोज़े लगातार रखने। बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, इसलिए हमें खाने से पीने से अपने आप को बचाना, मुबाशरत से बचाना बड़ा ज़रूरी है। बिलखुसूस वो नौजवान जिनकी शादियां रमज़ान से पहले होती हैं, तो उनके लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। मसाइल ऐसे पैदा होते हैं, लोग मसाइल पूछते हैं तो वो ऐसा काम कर लेते हैं जिससे रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा फासिद हो जाता है।
तो उस पर क़ज़ा भी ज़रूरी है, कफ़ारा भी लाजिम हो जाता है। अब हैरान होते हैं हम 2 माह के रोज़े कैसे रखें, इतना सख्त जुर्माना है, इतना सख्त कफ़ारा है। भी तुमने रमज़ान का रोज़ा तोड़ा है, तुम्हें सब्र करना चाहिए था। अल्लाह ताला ने वक़्त दिया है, उसके अंदर सारी रात तुम खा पी सकते हो, और रोज़े के अंदर जो चीज़ें हराम थी तुमको तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई। तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने वक़्त दिया, उसमें वो काम कर सकते हो। तो अपने आप को इन चीज़ों से बचाना। इब्तिदाई इस्लाम में कितना लंबा रोज़ा था कि जब तक जाग रहे हैं खा पी सकते हैं, रोज़े के मनाफी जो काम है वो कर सकते हैं। सूरज गुरूब होने के बाद जागने तक, जो ही सो गए अगले दिन का रोज़ा शुरू हो गया। लंबा रोज़ा था। ऐसे वाक़यात पेश आ गए। सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, या रसूलल्लाह मैं रात सो गया और मुझसे मुबाशरत हो गई, अब मैं क्या करूं? आपने फरमाया तुम 2 महीने के रोज़े रखो। तो मैं तो रोज़े नहीं रख सकता। गुलाम आज़ाद करो, वो भी नहीं। फरमाया चलो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। कहने लगा या रसूलल्लाह मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाऊं? मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी ने एक थाल खजूरों का पेश कर दिया हदिये के तौर पे। आपने फरमाया जाओ ये ले जाओ, ये मदीना के गरीबों में तकसीम कर दो। उसने कहा अगर आप या रसूलल्लाह मुझसे पूछे ना, सबसे ज़्यादा गरीब मदीने में मैं ही हूँ। आप हुक्म फरमाए ये जो कफ़ारा है ये मुझे ही अनायत फरमा दे, मैं खा लूँ, अपना कफ़ारा खुद खा लूँ। सहाबा फरमाते हैं आप मुस्कराए और फरमाया सिर्फ तेरे लिए है कि तू अपना कफ़ारा खुद खा सकता है। क्योंकि अगर अमूमी हुक्म दे दिया जाता तो फिर तो वो शरीयत का हिस्सा बन जाना था, हमेशा के लिए मसला बन जाना था। लेकिन फरमाया सिर्फ तेरे साथ ख़ास है। उस सहाबी के लिए था कि तू अपना कफ़ारा खुद इस्तेमाल कर सकता है। तो रमज़ान का रोज़ा किसे कहते हैं? रोज़ा किसे कहते हैं? रोज़े की तारीफ़ कर रहा था। सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक रोज़े की नीयत के साथ खाने से, पीने से, औरतों से मुबाशरत करने से रुक जाना, इसका नाम क्या है? रोज़ा है। तो रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है? हर मुसलमान, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, बालिग हो, आकिल हो, मुकीम हो, तंदुरुस्त हो, ऐसे मुसलमान मर्द औरत पर अल्लाह ने रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया है। ये सारी कैद मैंने बयान किया। मुसलमान, काफिर के ज़िम्मे तो रोज़े नहीं। आकिल हो, अगर पागल है उसकी अकल ही नहीं है तो वो शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ ही नहीं। और नाबालिग है उस पर रोज़े नहीं है। तंदुरुस्त हो यानी ऐसी बीमारी ना हो जिससे रोज़ा रखने में जिसमें शिद्दत आ जाती हो, या वो मरीज़ रोज़ा रखने की हालत में ज़्यादा बीमार हो सकता है, रोज़ा रखने की उसमें ताकत ही नहीं है। मामूली उज़रों की बिना पर रोज़ा छोड़ दिया, मेरे सर में दर्द है जी रोज़ा छोड़ दिया, आज मुझे जिस्म थकावट है रोज़ा छोड़ दिया, मैं कल सफ़र से वापस आया हूँ बस मैं रोज़ा नहीं रखता। ये उज़र नहीं है। ऐसा उज़र कि रोज़ा रखना उसके लिए तकलीफ़ का सबब बने, बीमारी में बढ़ने का सबब बने, रोज़े की हालत में उसकी ताकत से बाहर हो जाए रोज़ा पूरा करना, तो उसके लिए शरीयत ने गुंजाइश दी है। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि मरीज़ जिसमें रोज़ा रखने की ताकत नहीं है वो दूसरे दिनों में क़ज़ा कर ले। या मुसाफिर है, वो सफ़र पे जाना चाहता है, सुबह सादिक से पहले पहले सफ़र पे चला जाए, फिर रोज़ा छोड़ सकता है। अगर सुबह सादिक उसे घर में हो गई और उसे सफ़र में बाद में जाना है तो उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। सुबह सादिक से पहले उसने अपने शहर से निकलना है, सफ़र शरई शुरू करना है। सफ़र शरई 48 मील तक जाने का इरादा हो और अपने शहर से निकल जाए सुबह सादिक से पहले पहले, उसके लिए है कि वो रोज़ा छोड़ सकता है। लेकिन आजकल के सफ़र भी बड़े सहूलत वाले हैं, आसानी वाले हैं, रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। हदीस में आता है कि अगर किसी ने एक रमज़ान का रोज़ा छोड़ा और पूरा साल, एक रवायत में पूरी ज़िंदगी उस रमज़ान के रोज़े के सवाब को पाने के लिए रोज़ा रखे तो रमज़ान के रोज़े के सवाब को नहीं पहुँच सकते। अल्लाह ने इतना बड़ा अजर रखा है रमज़ान के रोज़े का।
इसलिए मामूली सफ़र की वजह से या मामूली मुशक्क़त की वजह से रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। रमज़ान का एक महीना अल्लाह ने अता फरमाया, पूरा महीना रोज़ा रखें, अल्लाह इस पर बड़े बड़े अजर अता फरमाएगा। तो मरीज़ और मुसाफिर बअमर मजबूरी रोज़ा छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक मसला ये भी समझ लें, अब लोग मसाइल पूछ रहे हैं, कहते हैं रोज़े नहीं रख सकते, अब हमें बताएं, हमने किसी को रोज़े रखवाने हैं तो किसको रखवाएं। ये हर बार मैं ये मसला बयान करता हूँ जब ये रमज़ान का महीना आता है, लेकिन लोगों तक पैगाम पता नहीं पहुँचता नहीं है। लोग इल्म ना जानने की वजह से जहलियत पर मबनी सवाल करते हैं। सवाल करने के लिए भी कुछ इल्म होना चाहिए, जवाब के लिए तो होना ही चाहिए, सवाल करने के लिए भी कोई इल्म होना चाहिए कि मैंने सवाल कैसे करना है। अब लोग पूछते हैं कि हमने किसी को रोज़े रखवाने हैं क्योंकि हमारे घर में कुछ अफराद ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते, तो हमारे रिश्तेदारों में एक औरत है, वो बेवा है, वो गरीब है, हम उसे रोज़े रखवा दें। अब ये मसला कोई नहीं रोज़े रखवाने का। मैंने कहा जिसको आपने रोज़े रखवाने हैं तो उसके रोज़े कौन रखेगा? फ़र्ज़ तो हर मुसलमान पे है। फमन शाहिद मिनकुमुश-शहर फलयसुम, जो रमज़ान का महीना पाए वो रोज़े रखे। तो रोज़े उस पर भी फ़र्ज़ हैं, उसके रोज़े कौन रखेगा? आपके रोज़े वो रखेगी और उसके रोज़े कौन रखेगा? एक वक्त में एक ही रोज़ा हो सकता है, दो तो नहीं हो सकते। तो ऐसा मसला बनाया गया है, शरीयत में इस चीज़ का कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ, शरीयत ये कहती है वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन, एक इंसान, एक मुसलमान रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं रखता और ना ही उसके तंदुरुस्त होने की उम्मीद है। इतना बूढ़ा है वो रोज़ा नहीं रख पाता, शेख फ़ानी बूढ़ा है, रोज़ा नहीं रख सकता, या ऐसा बीमार है उसकी बीमारी इतनी सख्त है कि उसके तंदुरुस्त होने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, उसमें रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, तो वो फ़िदिया दे सकता है। एक रमज़ान के रोज़े का फ़िदिया 2 किलो गंदम या उसकी रकम है, 60 किलो गंदम बनती 30 रोज़ों की, और ये फ़िदिया रमज़ान के शुरू होने के बाद अदा करना है। अगर पहले अदा किया तो वो फ़िदिया अदा नहीं होगा, बाद में अदा करना है। किसी मुस्तहिक़ ज़कात को 60 किलो गंदम की रकम, पैसे जो उस इलाके में जो रेट चल रहा हो उसके मुताबिक उसे पैसे दे दिए जाएं, ये फ़िदिया है। रोज़े रखवाने का कोई तसव्वुर नहीं है कि रोज़े रखवाए जाएं, बस ये उसकी तरफ से फ़िदिया हो गया। अगर मरीज़ था और ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने उसे शफायाब कर दिया, बज़ाहिर तो ये था कि ये तंदुरुस्त नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ने शफायाब कर दिया और हो गया, तो अब उस पर रोज़े की क़ज़ा करनी भी ज़रूरी है, फ़िदिया चाहे वो अदा कर चुका है। इसी तरह बाज़ औरतें होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें दूध पिलाती हैं, उनके लिए भी रोज़ा रखना मुश्किल होता है, तो वो भी रोज़ा छोड़ सकती हैं। जब दूसरे अय्याम आए फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, दूसरे अय्याम में क़ज़ा कर लें। इस तरह बाद शरई उज़र की वजह से ख़वातीन रोज़े छोड़ती हैं, उनके लिए भी शरई उज़र के दौरान रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, वो भी रमज़ान का रोज़ों की बाद में क़ज़ा करेंगे। ख़वातीन में बड़ी गफलत है, घरों में मुज़ाकरा करना चाहिए, उनके ज़िम्मे कई रमज़ान के रोज़े होते हैं जो शरई उज़र की वजह से छूट जाते, वो रोज़े नहीं रखते। जब तक उन रोज़ों की क़ज़ा नहीं होगी ज़िम्मे में फ़र्ज़ बाकी रहेगा। तो ये फ़िदिया है। फ़िदिया और होता है, सदक़ा फ़ितर और होता है, कफ़ारा और होता है। ये फ़िदिया जो रोज़े ना रख सके उसकी तरफ से क्या दिया जाता है? फ़िदिया दिया जाता है। और कफ़ारा क्या होता है? जिसने जानबूझकर रमज़ान का रोज़ा तोड़ दिया तो वो कफ़ारा अदा करेगा। कफ़ारा मैंने बता दिया क्या है कि 2 माह के लगातार रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर इतना बूढ़ा है, इतना बीमार है, वो 2 माह के लगातार रोज़े नहीं रख सकता, उसमें हिम्मत ही नहीं है, तो उसके लिए कि 60 मस्कीनों को खाना खिलाए, ये कफ़ारा है। और सदक़ा फ़ितर क्या है कि रमज़ान के रोज़ों में जो कमी कोताही हो जाती है तो एक फ़र्द के ज़िम्मे उसकी नाबालिग औलाद और इसकी तरफ से सदक़ा फ़ितर देना ज़रूरी है, वाजिब है। रमज़ान के शुरू होने के बाद सदक़ा फ़ितर का हुक्म मुतवज्जह हो जाता है, तो ईद से पहले अदा कर देना बेहतर है। अगर किसी ने अदा नहीं किया तो बाद में भी अदा कर सकता है। तो ये सदक़ा फ़ितर है, एक फ़र्द की तरफ से सदक़ा फ़ितर 2 किलो गंदम है। तो आगे भी इंशाल्लाह इसकी तफसील आएगी, मैं सिर्फ खुलासा बयान कर रहा हूँ कि कफ़ारे में, फ़िदिये में, सदक़ा फ़ितर में फ़र्क है। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ने रमज़ान के
की इबादत में सबसे बड़ी और अहम जो इबादत है वो रमज़ान का रोज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कितने फ़ज़ाइल बयान फरमाए। कुरान करीम सूरतुल बक़रा में अल्लाह ने कितनी इसकी तफसील रोज़े के अहकाम की बयान फरमाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक जन्नत का दरवाज़ा जिसका नाम रैयान है वो सिर्फ़ अल्लाह ने रोज़ेदारों के लिए बनाया है। रोज़ेदार उस दरवाज़े से दाखिल होंगे वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोज़ेदार की मुँह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क और अंबर से ज़्यादा महबूब है। रोज़ादार जब रोज़ा रख लेता है, कुछ भी ना करे, सोया रहे, पूरा दिन अल्लाह की इबादत में उसे शुमार किया जाता है। ये अल्लाह की इबादत में है। अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए, व अना अजज़ी बिही, मैं उसका बदला हूँ। अल्लाह रोज़े का बदला है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में रोज़े की अज़मत, रोज़े की फजीलत, रोज़े के मकाम, रोज़े के मर्तबे को बयान फरमाया कि कहीं मेरी उम्मत रमज़ान में गफलत में सोकर रमज़ान ना गुजार दे, बल्कि बेदार होकर गुजारें और अल्लाह से इस रोज़े के बदले अपनी मग़फ़रत करवाएं। जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं। शयातीन को पकड़कर फरिश्तों के ज़रिए कैद कर दिया जाता है। तो रमज़ान के अंदर लोग अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। लोग कहते हैं कि लोग तो रमज़ान, शैतान तो बंद हो गया, फिर भी लोग गुनाह नहीं छोड़ते। तो 11 महीने शैतान ने मेहनत इतनी की होती है, उसके असरात उनके ऊपर रमज़ान में भी रहते हैं। और अगर पूरा 11 महीने कुछ ना कुछ वो अल्लाह को याद करते, नमाज पढ़ते, तिलावत करते, शैतान की मेहनत ज़रा कम होती तो रमज़ान में इसके पूरे असरात देखते कि शैतान कैद हो चुका है, इसलिए हम नेक आमाल की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। ये अलामत और निशानी होती है। तो अल्लाह ताला हमें रमज़ान की पूरी बरक़ात नसीब फरमाए और इस आने वाले रमज़ान को हमारे लिए बख्शिश और मग़फ़रत का ज़रिया बनाए। नीयत कर लें कि रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, चाहे सफ़र में जाएं तब भी नहीं छोड़ेंगे, मामूली उज़र की वजह से रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह से पूरे 30 रोज़ों का सवाब लेंगे इंशाअल्लाह। जो इस आदाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखेगा अल्लाह उसकी ज़रूर मग़फ़रत फरमाएंगे। और आइंदा जुम्मों के अंदर भी रमज़ान के मसाइल भी बयान होते रहेंगे, फ़ज़ाइल भी बयान होते रहेंगे और रमज़ान की जो दूसरी इबादत हैं, एक एक इबादत की तफसील आप हज़रात के सामने आएगी। तो मेहरबानी फरमा कर ज़रा मस्जिद में जल्दी तशरीफ़ लाया करें। अब तो रमज़ान शुरू हो रहा है तो 1 घंटा मस्जिद को दे दें। इंशाअल्लाह इल्म के अंदर भी इजाफ़ा होगा, अमल के अंदर भी शौक़ बढ़ेगा और रमज़ान का रोज़ा ऐसा नसीब होगा जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। ये उसी वक्त होता है जब इंसान सीख कर किसी अमल को करता है। अल्लाह इन बातों की समझ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।